विनय गुप्ता पूछ रहे हैं कि गुरुजी, आ, बुद्ध भगवान के बारे में बताएं, गौतम बुद्ध कौन है। अब देखिए, यहाँ मैंने कई बार इस विषय पे चर्चा की है, लेकिन चूंकि अब आपने प्रश्न निकाला है तो मैं इस प्रश्न की चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि देखिए, जब तक कोई चीज़ हमारे जीवन में अगर कोई भी प्रश्न आया है तो मेरा ऐसा मामला है कि उसकी तह तक जाना जरूरी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धिज़्म है, पहले तो ये समझें कि बुद्ध कौन और आप किस बुद्ध की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ उस बुद्ध की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं, भगवान की श्रेणी में देखते और करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, तो वो बुद्ध कहते हैं कि मैं पूर्व में राम था और मैं जो राम था वही वहाँ जो आज मेरे पिता हैं शुद्धोधन, मेरे पिता वही दशरथ थे। बहुत ध्यान से समझिएगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बौद्ध धर्म की किताब में ही वर्णन है और ये वर्णन शुद्ध पिटक नाम की उनकी किताब है, उसमें आता है। तो अब बात यह आती है कि कोई व्यक्ति कैसे भी आपसे चर्चा करे या कैसे भी आपसे बात कर रहा है, वो किस बुद्ध की कर रहा है। क्योंकि मैंने कहा कौन से बुद्ध की आप बात कर रहे हैं। एक बुद्ध हुए नेपाल में, लुम्बिनी में, और एक बुद्ध हुए भारत में। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूं उसके प्रमाण भी दूंगा आपको मैं। जब आप बहुत प्राचीन समय में बुद्ध में जाएंगे, बुद्ध की बहुत प्राचीन मूर्ति देखेंगे, आज से 1500 साल 2000 साल पुरानी, उसमें आपको जनेऊ उकरा हुआ दिखाई देगा, जनेऊ पहने हुए। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर। लेकिन आज के जो बुद्ध की प्रतिमाएं तथाकथित बन रही हैं, उनमें आपको ये सब नहीं दिखाई देगा। ये कुछ भी नहीं दिखाते हैं, प्लेन कर देते हैं। अब बात यह आती है कि वो जो बुद्ध हैं लुम्बिनी वाले, नेपाल वाले, वो वेदों के विरोध में हैं, वेदों के विरोध में। लेकिन वही ये जो हमारे यहाँ के बुद्ध हैं, जिसको हम भगवान बुद्ध कहते हैं, वे बुद्ध में और उन बुद्ध में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये क्षत्रिय हैं, ये वेदों को मानते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये खुद कह रहे हैं कि मैंने पूर्व में जो अवतार लिया था वो अवतार राम का था, और मेरे पिता शुद्धोदक जो थे, बुद्ध के जो पिता थे, वे दशरथ थे। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि जी हमारे बुद्ध तो अलग हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि जब बाबा साहब ने नवबौद्ध की शिक्षाएं लिखी, नवबौद्ध बौद्ध नहीं है, बौद्ध में और नवबौद्ध में अंतर है। आज जितने लोग बौद्धिज्म की बात करते हैं, जो भीम वाली बात करते हैं, असल में वे नवबौद्ध, असल में वो बौद्ध नहीं है। वो अपने साथ बुद्ध भगवान की तस्वीर तो रखें, लेकिन एक भी बात बुद्ध भगवान की वो लोग नहीं फॉलो करते, क्योंकि उनको लिख के कुछ दिया गया है, तस्वीर कुछ और दी गई है। दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इसे वास्तव में समाज को समझना होगा। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, समाज को समझना होगा। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी से किसी भी तरह की बहस किए बगैर एक ही काम किया जाए, पढ़ा जाए। मेरे उन तथाकथित भाई बहनों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए। आप जितना क्रॉस पढ़ेंगे, जितना अपोजिट पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही मिथ, एक ही दर्शन को हमेशा पढ़ेंगे तो आपको समस्या होगी। मैं अपने ही दर्शन में कहता हूँ कि आप सूत्र पिटक में जाइए, इनकी एक किताब है सूत्र पिटक, वो क्या कह रही है। उसमें भगवान बुद्ध की वाणी है कि मैं पूर्व में राम था। अब मैं यहाँ जो
मैं यहाँ जो कोट कर रहा हूँ, कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भगवान बुद्ध खुद कह रहे हैं कि पूर्व में राम था, तो आप कैसे कह सकते हो कि सनातन से भिन्न थे वो? आप कैसे कह सकते हो? पहली चीज। दूसरी चीज, जिन बुद्ध भगवान की हम बात कर रहे हैं या जिस बुद्ध की चर्चा हम कर रहे हैं, उन्होंने कभी सनातन का और ब्राह्मणों का विरोध किया ही नहीं है। कहीं किया हो तो मुझे प्रमाण दे दो। मैं बिल्कुल प्रमाणिक बात कह रहा हूं। असल में क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जैसे ईसाई मिशनरीज ने सबसे पहले जो दाना डाला, चारा डाला, और आज भी जो डालते हैं वो वहां डालते हैं जिन लोगों के पास, बेचारों के पास खाने की भी प्रॉब्लम है। स्कूल और ज्ञान तो बहुत बात की चीज है, तो वो फिर जो सिखाएंगे व्यक्ति वही बोलेगा और उसी को सत्य जान लेगा। इसमें उनकी भी गलती नहीं है। मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि उसी समाज से कोई निकलकर अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति आए और हर चीज को क्रॉस टैली करे, तो बात निकल कर आ जाएगी। तो जिन बुद्ध भगवान, आपने बुद्ध भगवान लिखा है, हमारे यहाँ भगवान कहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि मैं राम था, लेकिन भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा कि मैं आगे बुद्ध होऊंगा। ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि वे कहते हैं कि उसके पहले कोई नहीं आया, हम ही पहले थे। तो फिर वो कैसे कह रहे हैं, फिर बुद्ध भगवान कैसे कह रहे हैं कि पूर्व में ही राम था और मेरे पिता जो आज हैं वो पूर्व में ही दशरथ थे? इस सूत्र को समझने की बहुत जरूरत है। लेकिन आज के परिदृश्य में मामला बड़ा उल्टा है। मैं अपने उन सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि अपने शास्त्रों को ही अगर हम पढ़ लें, अगर बौद्धिज्म को मानने वाले बौद्ध किताबों को ही पढ़ लें, क्योंकि बौद्ध में तो काली की भी पूजा है, बौद्ध में तो गणेश की भी पूजा है, बौद्ध में तो शिव की पूजा है। और अगर आपको इसको बहुत बारीकी से समझना है तो लामाओं को देख लीजिए, जो एक्चुअल में बुद्धिस्ट हैं। वे नव बौद्ध नहीं है, वो बौद्धिस्ट हैं। इसलिए वो सबको मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर असल में जो बौद्ध हैं वो राजनीतिक कलेवर से निकल कर आए हैं। उन्हें प्रतिशोध से पैदा किया गया है, उन्हें विरोध से पैदा किया गया है। और जब आक्रोश होता है, क्रोध होता है, क्रोध होता है अंधा, इसलिए सत्य दिखाई नहीं देता। अच्छा प्रश्न आपका, बहुत बहुत साधुवाद।